हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मज़े में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का टॉपिक, इसका नाम है मोशन। हम लोग इस वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने मोशन के बारे में जाना है, रेस्ट के बारे में जाना है, और हम लोग पिछले पार्ट में जाने क्या हम लोग डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे स्पीड के बारे में, और स्पीड को हम लोग कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। स्पीड का क्या फार्मूला होता है, इसका पूरा डेफिनेशन, इसके बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि स्पीड का कौन सा क्वांटिटी होता है, इसका क्या डेफिनेशन होता है, और इसको हम लोग ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पीड क्या होता है। तो स्पीड क्या होता है, किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड, यानी कि क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर किया एक पर यूनिट टाइम में, यानी कि द रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय अ मूविंग बॉडी। यानी क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि क्या होता है डिस्टेंस जो कवर होता है पर यूनिट टाइम, यानी कि यहाँ पर क्या टाइम फिक्स, यानी एक फिक्स टाइम में क्या होता है, जब कोई भी डिस्टेंस कवर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्पीड बोलते हैं। कोई भी मूविंग बॉडी के द्वारा अगर किसी एक यूनिट टाइम, यानी कि यहाँ पर क्या है यूनिट, यानी फिक्स टाइम में क्या हो रहा है, जितना भी डिस्टेंस कवर हो रहा है वहाँ पर क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर हम लोग का स्पीड, उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड को हम लोग कैसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड क्या होता है, ये होता है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड क्या होता है, यह स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, इस पॉइंट से क्या होता है, इस पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है मूविंग बॉडी, तो वहाँ पर उसका स्पीड क्या है, कुछ भी मान लेते हैं एक्स भी अगर उसका स्पीड है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको सिर्फ स्पीड से मतलब कि किसी भी बॉडी का कितना स्पीड है, ना कि वहाँ पर उसका किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए। वहाँ पर स्पीड, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ वहाँ पर स्पीड से मतलब होगा, वहाँ पर किसी भी वहाँ पर कोई भी उसका डायरेक्शन से मतलब वहाँ पर नहीं होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन कोई भी रहे, हम लोग वहाँ पर स्पीड डिपेंड करता है, यानी कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है, यानी कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब भी हम लोग कहीं पर भी स्पीड के बारे में लिखेंगे तो मेनली हम लोग किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड में। अगर हमारे क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया है तो हम लिखेंगे, लेकिन हम लोग क्या होगा, ज़्यादातर हम लोग का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड वाला ही क्वेश्चन रहेगा, और उसमें हम लोग मीटर पर सेकेंड ही लिखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि स्पीड को हम लोग ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि किसी भी बॉडी का कितना स्पीड है उसको हम लोग, हमारे पास अगर ग्राफ रहेगा तो उस पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि किसी भी बॉडी का कितना स्पीड है। तो हम लोग अब स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, एक हम लोग का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। इस ग्राफ में हम लोग जो हॉरिजेंटल लाइन होगा या फिर हॉरिजेंटल एक्सिस होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे, और जो वर्टिकल होगा उसको वाई एक्सिस बोलेंगे, और जहाँ पर दोनों मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑरिजिन, जिसको कि हम लोग जीरो से या फिर ओ से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, ऑरिजिन होता है। तो ये हम लोग इधर जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग का डिस्टेंस, और हम लोग का जो स्पीड होता है, स्पीड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पीड के लिए हम लोग को कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को बनाना पड़ेगा इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक साइड एक एक्सिस पर डिस्टेंस होगा, एक एक्सिस पर क्या होगा, टाइम होगा। तो हम लोग का टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, और यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग का किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, तो फिर हम लोग का ये है एक का हम लोग का ऐसे नॉर्मल ग्राफ है, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि किसी भी बॉडी का स्पीड क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर ये जो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि ऑरिजिन से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन वो क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर क्या आएगा, कोई कर्व लेता हुआ ऐसे जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा ये। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो स्ट्रेट लाइन यानी कि क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि उसका क्या है स्पीड एकदम यानी कि जहाँ से शुरू किया था वहाँ से क्या उसका स्पीड, जैसे मान लेते 60 किलोमीटर पर आवर है तो उसका जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक क्या जाएगा, उसका 60 किलोमीटर पर आवर का ही स्पीड वो फॉलो करेगा। यानी कि उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, जितना किलोमीटर का उसका स्पीड था जितना उतना ही स्पीड से क्या होगा वो लगातार मूव किया जा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जब किसी भी बॉडी का क्या होगा स्पीड बार बार चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तब ऐसा नहीं है कि जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऐसे कर्व लाइन बना देंगे हो जाएगा। वहाँ पर क्या रहता है, हमारे पास इसमें कुछ वैल्यू रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लाइन रहेगा उसमें हम लोग कर्व लाएंगे कि किस तरफ से किस टाइम पे कितना उसका स्पीड चेंज हुआ था या फिर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम में। तो ये सब क्या इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पर ये कहता है स्पीड था, यहाँ पर किसी बॉडी का यहाँ पर स्पीड था यानी कि वो मूव कर रहा था। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा, लेकिन टाइम क्या होगा, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा। तो टाइम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को एक्स एक्सिस के यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल एक लाइन खींचना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और बॉडी क्या रहेगा, बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा और स्पीड यहाँ पर जीरो रहेगा। यानी कि सिर्फ क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा और जो डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पर जीरो का जीरो ही है। यानी यहाँ पर स्पीड क्या है, सॉरी यहाँ पर टाइम स्पीड क्या है यहाँ पर उनका जीरो है, टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कवर नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या स्पीड ही जीरो यानी कि वो मूव ही नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस वहाँ पर कवर नहीं होगा, लेकिन टाइम क्या होगा हमेशा चलता जाएगा। तो यहाँ पर टाइम के एक्सिस के पैरेलल होगा हम लोग का क्या, यहाँ पर जो हम लोग का स्पीड जीरो रहेगा उस टाइम पे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्राफ बना सकते हैं। और जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि हम लोग का अगर डिस्टेंस और टाइम दिया गया है तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं। यानी कि डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, हम लोग का स्पीड यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, स्पीड फाइंड कर सकते हैं और स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप समझ आ गया होगा।